तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो साइंस का एग्ज़ाम है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये सेट 2 है। तो वेटेज से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज देखा जाए तो लगभग थोड़ा सा बायोलॉजी जो है कुछ सालों से, जो पिछले साल से देखा जाए तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा आया है। तो चलिए जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मैं आपको जो है सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो 20 में से आपका जो है 11 जो है आपको मिला लेना है कि क्या आपने सही मारा है या गलत मारा है। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछ रहा है 4 कार्बन एटम का जो है आपको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो इस आपको पता है कि 4 कार्बन यानी ब्यूटेन का आपको पता है 2 आइसोमर होता है, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा, आपको पता है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे क्वेश्चन आया है। इसमें आपको पता है कि इम्प्योर जो होता है कॉपर को हम लोग एनोड लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज़ करते हैं। तो एनोड में आपको पता है इम्प्योर कॉपर यूज़ किया जाता है, कैथोड में उसी का प्योर कॉपर यूज़ करते हैं, और आपको जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉपर का जो है सल्फेट यूज़ किया जाता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, यानी ए होगा। उसके बाद आप तीसरा देखेंगे, क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, क्लोरीन जो बनता है किस में, हम लोग जानते हैं जो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन NaCl का करते हैं, है ना। तो उसमें जो है उसका क्लोरीन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपको याद होगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो है डिसइंफेक्टेंट में यूज़ किया जाता है। ये देखिए एकदम आसान, हम बताया था इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पूछ भी सकता है, उसका बैलेंसिंग भी पूछता है, और ये सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है। इसका आंसर आपको पता है बैलेंसिंग में 2241 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बोला द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में जलाते हैं तो क्या होगा, तो आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को जलते डैजलिंग वाइट फ्लेम से जलता है, और दूसरा वाइट पाउडर इज फॉर्म होता है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज होता है, बिल्कुल नहीं। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वाइट पाउडर का वो ब्लू को रेड कर देता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लू को रेड करता है एसिडिक करता है, और जो मैग्नीशियम का मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो यानी ये गलत है, तीसरा और चौथा गलत। तो पहला और दूसरा होगा, पहला दूसरा कहाँ है, सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। मेटल एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल एक्स को, कोई मेटल है उसको NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमको पता है कि जब मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। तो बोला है गैस G इज रिलीज। तो पूछ रहा है लास्ट में X और G क्या होगा, तो G तो आपका हाइड्रोजन होगा। तो देखिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड दिया, तो B कट गया और आपका A कट गया। अब C और D में देखें, आंसर आएगा C, लेकिन देखिए क्या आगे बोल रहा है। तो ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बोल रहा है इट ऑल्सो लिबरेटेड द सेम गैस। वही गैस फिर बनता है कब, जब G को ट्रीट करते हैं। अच्छा, सेम गैस G निकलता है कब, जब उस मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल क्या होगा बताइए, तो आपको पता है कि कुछ चुनिंदा ही मेटल है जो बेस से रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो एल्यूमिनियम नहीं दिया हुआ, तो जिंक दिया हुआ, तो आंसर आएगा जिंक, है ना। जिंक जो है NaOH से रिएक्ट करेगा तो सोडियम का जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम का सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगला है ए मेटल M डिस्प्लेसेज आयरन फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। यानी एक मेटल X है जो FeSO4 में से आयरन को डिस्प्लेस करता है, यानी Fe कर देता है और X का सल्फेट बनता है, ठीक है, X का सल्फेट बनता है, ठीक है। फिर बोल रहा है बट फेल टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम सल्फेट से नहीं कर रहा है ये X, मतलब X क्या एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है। ये नहीं, आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखें एल्यूमिनियम से कौन लेस रिएक्टिव है और आयरन से को डिस्प्लेस करा, मतलब आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब आयरन और एल्यूमिनियम के बीच में वो मेटल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम है रिएक्टिव और आयरन से ज़्यादा। फिर कार्बन आता है तो नॉन मेटल है, जिंक और आयरन। तो देखिए एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है, तो आंसर होगा आपका जिंक। क्या होगा, जिंक। अब बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बताऊंगा। तो ये देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है फिजिक्स का। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट द डेंटिस्ट होल्ड द कनकेव मिरर इन सच ए मैनर दैट द टीथ आर पोजिशनड। तो आपको पता है कि कनकेव मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं ना टीथ वगैरह देखने के लिए। और आपको पता हो क्यों करते हैं, क्योंकि वो कनकेव मिरर जो है एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे रखने पे क्या होता है कनकेव मिरर में, आपको याद होगा पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इन लार्ज इमेज बनता है, वर्चुअल और एक बनता है ना। तो ये बोला कहाँ पे रखेंगे, तो बड़ा इमेज देखा, तो बड़ा इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में सीधा बनेगा, है ना।
तो ये होगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बॉय वाइल रीडिंग ए बुक, ठीक है, एक बच्चा है जो किताब पढ़ रहा है, लड़का। इसको जो किताब पढ़ने में जो है दिक्कत हो रहा है, तो किताब को कहाँ रख रहा है, 25 सेंटीमीटर से पीछे रख रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रख रहा है अपने आँख से। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि उसको जो देखने में जो है प्रॉब्लम हो रहा है, 25 सेंटीमीटर से उसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो दूर चला गया। और आपको पता है कौन सा डिफेक्ट में ऐसा होता है कि नियरेस्ट पॉइंट 25 से दूर जाता है, वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में दो केस होता है, क्यों होता है, कारण पूछ रहा है, डिफेक्ट क्यों हुआ है राइज। तो दो कारण होता है, आई बॉल का साइज़ डिक्रीज़ होना या फिर लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों में से क्या दिया हुआ है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, कर्वेचर बढ़ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैज़ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। द आई बॉल हैज़ इलोंगेटेड, आई बॉल का साइज बढ़ता नहीं घटता, ये तो नहीं होगा। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैज़ बिकम टू स्मॉल, फोकल लेंथ बहुत घट गया। तो देखिए लेंस का कन्वर्जिंग पावर घट रहा है, लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया, घट गया। कन्वर्जिंग पावर घट रहा है मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किस में बढ़ावा देगा, तो बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन। ये देखिए दो क्वेश्चन आए 19 और 20। तो 19 में बोला असर्शन सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो हम लोग जानते हैं AgCl, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। सिल्वर क्लोराइड का फोटो डिकम्पोजिशन सिल्वर प्लस क्लोरीन बनता है ना। तो ग्रे कलर का चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, ग्रे में। किस में, ग्रे में। तो सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे में चेंज हो गया। और हम लोग जानते हैं कि सही बात है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर जब बनता है फोटो में तो ग्रे हो जाता है। तो बिल्कुल सही, असर्शन इज़ राइट, है ना। और बी में क्या बोला रीज़न में, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक प्लेस बाय सनलाइट। ये जो डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर का, क्लोराइड का, सिल्वर को, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये भी सही है। और रीज़न असर्शन को बता भी रहा है, ये रिएक्शन बता रहा है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहा है असर्शन में द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट सिमिलर टू बार मैग्नेट। कई बार मैंने बताया है क्लास में कि पैटर्न जो होता है बार मैग्नेट का और सोलेनॉइड का, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम होता है, यानी ट्रू है। रीजन बोल रहा है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंडक्टर। पैटर्न जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, उसके शेप से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर बोला आपका स्ट्रेट कंडक्टर है और सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, तो क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम होगा, बिल्कुल नहीं। पैटर्न जो होता है शेप पे डिपेंड करता है। सोलेनॉइड का अलग होता है, स्ट्रेट कंडक्टर का अलग होता है, सर्कुलर कॉइल का अलग होता है। इसमें बोला कि डिपेंड नहीं करता है, तो गलत बोल रहा है, ये गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। तो वक्त की कमी के कारण जो है मैं अभी फ़िलहाल इतना ही अपलोड कर रहा हूँ। आपका एक डिटेल सॉल्यूशन आएगा पूरा जो सब्जेक्टिव के साथ।